वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जन्मत ओ सुजान, आवत जावत रस्सी सिर पर करत निशान। मतलब एक पतली सी रस्सी पत्थर के ऊपर बार बार घिसने से उस पे निशान छोड़ जाती है। ऐसे ही छोटी सी पानी का बूंद बार बार एक ही जगह पे गिरने से उसमें सुराग कर सकती है। इसी तरह छोटी सी बात है कि जब एक लकड़हारा वो पेड़ काटने जाता है तो पूरा पेड़ एक एक बार वो नहीं मारता, वो एक ही जगह पर कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर मारते रहता है और तब तक मारता है जब तक उस पेड़ को वो काट नहीं लेता है। तो ये है कंसिस्टेंसी का पावर, और कंसिस्टेंसी हर सक्सेसफुल इंसान की एक पावरफुल हैबिट में से एक है। तो आज हम जहाँ भी हैं हम अपनी आदत की वजह से हैं, क्योंकि हमें हमारा आदत ही बनाती है। हाय दोस्तों, किताबी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से एक नई बुक के साथ। ये बुक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि और हमारी हर किसी में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती है और उसे छोड़ने में हम असफल क्यों हो जाते हैं। पे हम लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपने आप से लड़ते रहते हैं, तो उसी जगह पे कुछ बड़े बड़े लोग अपनी अच्छी आदतों की वजह से वो सक्सेस के टिप पे होते हैं, और वो कैसे करते हैं इस बुक के जरिए बताया गया है और हम भी वो कर सकते हैं। वो ये बुक हमें वो हौसला बढ़ाता है। पावर ऑफ हैबिट, इनको लिखते हैं चार्ल्स डेविंग्स जी ने। ये बुक हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए इक्वली बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका समरी हमें अपनी बुरी आदतों को त्याग करने में मदद करेगी। लेखक का मानना है कि एक वहीं पे जब एक इंसान, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग मतलब अपने आदतों के वजह से बहुत ही सक्सेस हो जाते हैं, वहीं पे हम अपने बुरी आदतों को छोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। उसका एक ही मुख्य कारण है कि हम उन बुरी आदतों को अपने लाइफ का हिस्सा मान लेते हैं और अपना मतलब आत्मविश्वास खो बैठते हैं, और इसीलिए हम उन आदतों को त्यागने का कोशिश ही नहीं करते हैं। तो वो ऐसे ही रह जाता है वो, और हमारा लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करने लगता है और प्रभावित करने लगता है। इसीलिए किसी भी हाल में हमें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ, अपनी बुरी आदतों को त्याग सकता हूँ। जब कोई भी इंसान कर रहा है ना, तो आप भी कर सकते हैं और मैं भी कर सकती हूँ। तो हमें हमेशा बुरी आदतों को छोड़ने का कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। और जितना जल्दी हम कर सकेंगे उतना ही जल्दी हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो कोशिश करते रहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और सबसे बड़ा दुश्मन कोई हमारा है जो हमें अपना गोल तक नहीं जाने दे रहा है, वो हमारा वीकनेस है, हमारा कमजोरी है जो हमें रोकता है। अगर इन चीज़ों से लड़ लिए ना, तो हमें दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता कि हम अपने लक्ष्य तक ना जा सके। अगर कोई बड़ा आदमी कर रहा है ना, तो हम भी कर सकते हैं। अपने बुरी आदतों को त्याग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमें अपना लक्ष्य से भटकाता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना त्याग के हमें उस तक पहुंचना, इसीलिए छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और उसको छोड़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और आपको करते रहना चाहिए, तभी उस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। और सीखते रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ये सीखते रहना होगा। आप कहीं से भी सीख सकते, चाहे आप बुक पढ़िए, चाहे बुक को सुनिए, किसी अच्छा इंसान को सुनिए, या आपके आसपास कोई सक्सेसफुल इंसान है जिससे आपका अच्छी दोस्ती हो, उससे सीख सकते हैं। लेकिन अपना बुरी आदतों से लड़िए, लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी कोई भी बुरी आदतों को छोड़ने का कोशिश किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा यस लिख के। अगर आपने बुरी आदतें नहीं हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और आपको अपने लक्ष्य तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही अगर छोड़ना चाहते हैं और कोई भी ऐसा बुरी आदतें हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए
और हाँ, बुक पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं कॉन्स्टेंटली बुक पढ़ते रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, तो पता नहीं मतलब आप में इफ़ेक्ट ज़रूर करता होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं बहुत ही जल्दी सीख रही हूँ और मैं पर्सनली बहुत ग्रो हो रही हूँ, क्योंकि जो सिखाता है वो ही पहले सीखता है, ये सच्ची बात है। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बुरी आदतों को छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं या नहीं। किताब पढ़ने की आदत डालिए, ज़रूर डालिए। बाय बाय, टेक केयर।